सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। त्रिस्तरीय पंचायत की चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है। तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं और अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि ग्रामीणों में काफी उत्साह भी दिख रहा है, तो प्रत्याशी के चेहरे भी मुरझे हुए दिख रहे हैं। कहीं कहीं प्रत्याशियों के चेहरे काफी उमंग है। वैसे में आज हम पहुंचे हैं, ऐसे ही उमंग चेहरे पर जब मुस्कान लिए हैं गोपाल प्रसाद जी। ये तरहसी पंचायत से चुनाव में भावी मुखिया प्रत्याशी हैं और ये अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तरहसी जैसे जो खासकर यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं चुनाव के मैदान में जिनकी काफी दबदबा रही है। वैसे क्षेत्र में चुनाव लड़ना भी एक अपने आप में चुनौती होती है। वैसे में तमाम चुनौतियों को स्वीकार किए हैं। बता दें कि इस क्षेत्र में काफी समस्या है जो अपने मुंह से बयान करेंगे यहाँ भावी मुखिया प्रत्याशी गोपाल प्रसाद जी। गोपाल जी, जिस जगह से आप चुनाव लड़ रहे हैं एक बहुत बड़ी चुनौती है। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप चुनाव में आपको लोग वोट क्यों दें? जी सर, नमस्कार। मेरा नाम गोपाल प्रसाद हुआ। यहाँ का माहौल जो है, 2 बार पिछले पंचायत चुनाव का जो हुआ, विधायक जी वीर विदेश सिंह एक दबंग नेता थे और उन्होंने घुर घुर करके और अपने बेटे को मुखिया बना दिए, जिसमें मुखिया का कोई टैलेंट नहीं है। 2 लाइन मंच पर बोलने के लिए बोल दिया जाए तो वो नहीं बोल सकते हैं। वैसे लोगों को यहाँ के लोग मुखिया बनाया और आज तक मुखिया बना करके और पछताते आ रहे हैं। अब उनके पुत्र जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, वो भी गलती मानते चल रहे हैं कि हमारे भाई ने जो गलती किया है उसको माफ़ कीजिए। अब हमको देखिए, 2 बार विदेश बाबू को देखे, इस बार बिट्टू बाबू को देखिए और अगले बार उनके वंशज आएंगे तो उनको देखिए। हम लोग उनका परिवारवाद को चलाते रहिए और हम लोग सफाया होते रहिए। मैं पब्लिक से निवेदन करना चाहता हूं कि आप खुल कर आइए। अब दबंगाई का मामला नहीं रहने देंगे। हम लोग खुल कर आ रहे हैं, सब लोग से निवेदन कर रहे हैं और पब्लिक भी जागरूक हो रही है। पब्लिक हमको सहयोग दे रही है और इस बार बदलाव होगा। यानी बदलाव का मतलब कह सकते हैं बदलाव की बयार है पूरा। तो ऐसे में सवाल फिर हम आपसे पूछते हैं कि आप क्या दुख सुख का हम सफर रहे हैं लोगों का, हमेशा उनके सुख दुख का भागी रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते रहे। आखिर वोट की बात है, आप वोट क्या बोल के मांग रहे हैं? जी हाँ, यहाँ मुखिया रहते हुए मतलब मधमा सिंह को जो वोट दिया इस बार पिछले चुनाव में, जो वर्तमान मुखिया हैं अभी, आज तक वो गायब हैं। मतलब जो चुनाव में वोट लेकर गए वो आज तक नहीं आए, उनका चेहरा भी दोबारा कोई नहीं देखा। लेकिन उनका काम यहाँ के गणमान्य व्यक्ति के नाम पर हम लोगों ने किया, जो समाज सेवा के नाम पर किया। छोटे छोटे झगड़ा है उसको हमने समाधान किया। छोटा छोटा मामला है, किसी को गरीब है, वो आदमी 1500 के चलते इलाज नहीं करा पा रहा है, उसको हमने सहयोग किया। शादी ब्याह में हेल्प किया। बहुत तरह का ऐसा मामला है जो हमने हेल्प किया है, जिसके चलते पब्लिक का मूवमेंट मेरे तरफ है। बाकी सब पब्लिक बाकी जितने उम्मीदवार हैं, हम तो देखते हैं एक आध उम्मीदवार छोड़ के बाकी सब उम्मीदवार उनके पक्ष में ही हैं। मतलब एक कैंडिडेट को खड़ा किया गया है क्योंकि गोपाल का वोट काटा जाए। अच्छा, मतलब अब यहाँ पब्लिक को उन लोग बाकी उम्मीदवार जो हैं, उन लोग पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं कि भूल भुलैया में आके हमको वोट दे दे और पंकज बाबू जीत जाए। वैसे लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस भूल भुलैया में नहीं पड़े और खुलकर आए मेरे साथ। चारों तरफ से सहयोग मिल रहा है। सब लोग, माताएं बहनें बुजुर्ग गार्जियन, सब लोग हम लोग को भरपूर सहयोग दे रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जैसे आपने कहा, क्या समस्या लगता है जो विकास का काम की बात अगर हम करें यहाँ पर कि पिछले जो जो चुनाव जीते हैं तो विकास का क्या लगता है, क्या मतलब कमी लगता है यहाँ पर अभी? सबसे बड़ा समस्या है, मुद्दा है भ्रष्टाचार का। अगर कोई कार्य हुआ भी तो उसमें पैसा इतना लिया गया, जैसे मान लीजिए पीएम आवास आया। पीएम आवास 1,48,000 या 1,60,000 का था, तो उसमें मतलब 10,000 से लेकर 30,000 तक घूस लिया गया। उसके बाद जो लेबर का पैसा है, 18,000 रुपया करीब तकरीबन होता है लेबर का पैसा, एक पैसा गरीबों को नहीं निकला और सारे पैसा का गमन हो गया।
मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से मुखिया जी से कि आखिर पैसा वो कहाँ गया, क्यों नहीं निकला। आपको घूस लेने के लिए आप तैयार हैं, पैसा लेने के लिए तैयार हैं, पैसा लेकर के इंदिरा आवास दिए, पीएम आवास दिए, तो फिर उनका पैसा निकलने में क्यों दिक्कत हुआ। हम उनका जवाब चाहते हैं, मंच के माध्यम से जवाब दें कि ये मनरेगा का पैसा, लेबर का पैसा पब्लिक को क्यों नहीं मिला। करीब करीब हमको लगता है कि 600 आवास हुआ है, यहाँ एक भी आदमी का लेबर का पैसा नहीं निकला। कहाँ गया वो पैसा, जबकि यहाँ के लोग परेशान है। मतलब एक आवास में 30,000, 25,000, 20,000 रुपया लिया गया और 1,48,000 में घर नहीं बनते हैं। एक तरह से सरकार सहयोग करती है, लेकिन उसमें भी पैसा ले लिया जा रहा है। बहुत लोग अभी तक आवास को फाइनल नहीं कर सके पैसा के अभाव में। कुछ लोग सूद पर पैसा लेकर के, ऊपर से दबाव आ रहा है कि भाई आवास को फाइनल किया जाए तो हम लोग को पेमेंट रुक जाएगा। तो गरीब कहाँ से फाइनल करेगा, आधा पैसा तो आप ही ले लिए, कहाँ से फाइनल करेगा। हम निवेदन करना चाहते हैं यहाँ के जो वीडियो साहब वगैरह हैं, इस सब पर ध्यान दें। सवाल उठता है, अब तो चुनाव का मैदान है, चुनाव में फिर वायदे होंगे, तो उन वायदों से कैसे आप निपट पाएंगे। फिर चूंकि आश्वासन की घुट्टी तो पिलाई जाएगी ना, तो क्या कैसे आप निपटेंगे? देखिए, हमारे जो मुखिया, वर्तमान मुखिया मधमा सिंह हैं, वो तो रहते नहीं हैं, उनका 4-6 दलाल रहते हैं यहाँ पे और वही लोग मैनेज करते हैं। जैसे ही इन लोग के पता चला कि इस बार जनरल सीट हटने वाला है, साल भर 1.5 साल पहले, इन लोग को 2 साल पहले पता चला कि अब जनरल सीट रहेगा नहीं, क्योंकि एक बार जनरल सीट जेंट्स रह गया, एक बार लेडीज रह गया, अब बैकवर्ड सीट हो जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड का संख्या यहाँ बहुत ज्यादा है। इन लोग के दिमाग में यही रहा कि अब जनरल सीट आना नहीं है। इतना दूहा पब्लिक को, इतना नोचा कि पब्लिक त्राहिमाम हो गया है। अब इसके बाद जब चुनाव का माहौल आया तो बैकवर्ड को जनरल मानकर चुनाव सरकार करा रही है। अब इन लोग पड़ गए चक्कर में कि हमने तो लूट लिया है गरीबों को, अब हम क्या करें। तो विधायक जी लगे हुए हैं, पूर्व विधायक जी, अबरी भर भैया को माफ कर दीजिए, हमको देखिए, हम 2.5 साल फ्री हैं, हम चलाएंगे मुखियागिरी। हम पूछना चाहते हैं उन पूर्व विधायक से कि हमारे बगल में गुरहा पंचायत में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला मुमताज खां, वो भी मुखिया का उम्मीदवार थे, उनका भी पत्नी मुखिया बनी थी। आज वो त्याग पत्र दे दिए कि हमने विधानसभा का चुनाव लड़ना शुरू किया है, हम पंचायत का मुखिया नहीं बनेंगे। और वो गुल खां के लिए छोड़ दिया कि अब गुल खां लड़े या कोई लड़े, हम पब्लिक लड़े, वो अपना लड़े, हम गांव का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम पूछना चाहते हैं इनसे, देवेंद्र कुमार सिंह से, जो पूर्व विधायक रहे हैं, आपको लोअर चपरासी के लिए क्यों चल रहा है। आप चपरासी भी आप ही और डीसी भी आप ही, आपको पब्लिक के लिए छोड़ना होगा। अगर नहीं छोड़िएगा, अगर नहीं छोड़िएगा तो जनता की अदालत में आए हुए हैं हम लोग। जनता इसका दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। कहावत आपने सुनी होगी, एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा गम दम था, मेरी किस्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। वही कहावत पर यहाँ ये बातें कह रहे हैं कि जिनको माना सब कुछ, वही हमारे नैया डुबो डाले, ये कहना है गोपाल जी का। और गोपाल जी ये बात बताइए, मतलब जिस तरह से समस्याएं आ रही, आप क्या आश्वासन दे रहे हैं लोगों को? हमारे तरफ से फुल आश्वासन है, हम कंधा में कंधा मिला के यहाँ के पब्लिक के साथ चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और किसी भी दुख सुख, किसी भी समस्या में शामिल रहेंगे, चाहे वो 12 बजे रात क्यों न हो। चलिए, आप क्या कहते हैं, इनका बताइए कि मतलब हम कहना चाह रहे हैं, हमारा उम्र अभी 65 साल हो रहा है। मुखिया के पास गए, पंकज बाबू के पास गए तो हम कहे कि हमरा ना इंदिरा आवास मिला और ना अभी तक हमरा आथिन वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। तो बाबू कैसे होगा। तो नहीं, आपके लिए तो हम बहुत काम कर दिए, लेकिन बहुत तो किए, तो शर्त यही देख रहे हैं कि आज तक कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, चुनाव देखे, अबरी चुनाव में क्या फर्क चुनाव है ना कि देखिए, हमको 6 साल से 7 साल से राशन कार्ड बनाने के लिए मैं यहाँ से डालेंगे कचहरी तक गए, राशन कार्ड बनाने के लिए मैं 3600 रुपया दे के कचहरी में, और हमको अभी तक राशन नहीं मिल रहा है।
हम 10-10 को परिवार के कैसे पाले, आप बताइए। चलिए, अब आप क्या बोलते हैं, क्या लगता है यहाँ का चुनाव की बात अगर हम करें यहाँ तो कैसा लग रहा है माहौल? बहुत अच्छा हम लोग का माहौल है। हाँ, और ये क्या लगता है चुनाव आखिर अबरी का मुखिया का बदलाव एकदम निश्चिंत है, हाँ। उसके लिए हम लोग पूरा जनता एक साथ है। ये चुनाव जिताने में मतलब गोपाल जी कहीं ये नहीं है कि निवर्तमान मुखिया का ही आपका श्रेय चला जाए कि उन्होंने इतना लोगों को क्रश किया कि आपके तरफ लोग, क्या लगता है ये जनता आक्रोश में है? जी हाँ, जनता यहाँ पूरा आक्रोश में है कि अबर मुखिया को बदलना है। यहाँ विदेशी मुखिया आके बस गए हैं और यहाँ को गरीबों को लूट रहे हैं। जैसे मोहम्मद गजनबी आए थे और यहाँ का सोमनाथ मंदिर को लूट के ले गए, सोना को लूट गए। इसीलिए इसी तरह से ये भी लूट रहे हैं यहाँ के गरीबों को। इसलिए यहाँ के लोग को सावधान होना होगा और डरना नहीं है। आप आइए आगे, हम आपके आगे आगे हैं। किसी को डरने की जरूरत नहीं है और खुल के सहयोग कीजिए, खुल के आइए। अब डरने की आवश्यकता नहीं है। चलो, डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि डर अब खत्म हो चुका है, दबदबा खत्म हो चुकी है और अब लोग जागरूक हो चुके हैं अपने हक व अधिकार के लिए। और यही वजह है कि लोग बदलाव चाहते हैं और यही कहना है गोपाल जी का कि अब बदलाव चाहिए और बहुत हो चुका, बहुत सह लिए, अब नहीं सहेंगे। अब इस अन्याय के खिलाफ वोट दीजिए, अब इस भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दीजिए, अब जो व्यवस्था जो बनी उसके खिलाफ वोट दीजिए। उस व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे गोपाल जी जो आएंगे तो नई एक व्यवस्था की शुरुआत करेंगे जिसमें हर गरीबों की आवाज होगी, हर आदमी की आवाज सुनी जाएगी, हर युवा को आवाज भी मिलेगा ताकि वो खुल के अपनी जीवन जी सके। अंतिम में हम आपसे खाली क्या अपील करेंगे लोगों से, अपने क्षेत्र के लोगों से मैं यहाँ के जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि अभी आपको 5 साल के लिए मौका मिल रहा है। अभी अगर चुप कर जाइएगा तो 5 साल फिर सिरिंज से खून निकालेगा। इसलिए अभी भी सावधान हो जाइए और डरने की आवश्यकता नहीं है। आप खुल कर आइए और अगर लगता है कि हमको डर है तो वोट गोपनीय होना है, वोट हमें दें और आपका सारा कार्य होगा और मुखिया का बदलाव कीजिए। और यही हमारा अपील है, लोगों से निवेदन है सभी को। इस बार चूक गए तो 5 सालों तक फिर से पीछे रह जाएंगे। इसलिए वोट तो गोपनीय है, आप किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, वोट तो आपको देना है। वोट गोपनीय के आधार पर होता है। एक वोट आप दे, आपका एक एक वोट कीमती है, वोट तो देने जरूर जाए और एक एक वोट कीमती होता है। इसलिए आप सोच समझ के दीजिए क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य की बात है, आपके परिवार की भविष्य की बात है। क्योंकि यह 5 साल का जो आने वाला 5 साल है वो आपके परिवार पर ही पड़ेगा, दूसरों पर नहीं पड़ेगा। ऐसे में आप अपने भविष्य के, अपने बच्चों के भविष्य, अपने परिवार के भविष्य को ध्यान में रखते हुए वोट दे क्योंकि आपका एक एक वोट कीमती है। इसलिए गोपाल प्रसाद जी बोले हैं कि इस बार चूक गए तो लगभग आप बहुत कुछ खो देंगे। ऐसे में गोपाल जी सिर्फ हम आपसे एक अंतिम सवाल पूछते हैं कि ग्रामीण मतलब कितना अपने आप को लगता है कि इस बार बदलाव होगा और जीत आपकी होगी? इस बार बदलाव 100% है और भरपूर सहयोग मिल रहा है हमें पब्लिक का। जिस मोहल्ला में जा रहे हैं समूह का समूह घर से एकदम खुशी खुशी हमसे हंसते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं कि इस बार बदलाव निश्चित होना है और आपको सफलता श्योर है। चलिए, बदलाव होगी। जिस गांव में जा रहे हैं वहां लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है, चाहे महिला वर्ग हो चाहे पुरुष वर्ग हो, हर लोग ये चाहते हैं कि बदलाव हो और इस बार जन समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से बदलाव होगी, ये कहना है गोपाल जी का। तो ये तो जनता है, आप जनता है, वोट आपका है। क्योंकि बता दें कि इस बार चुनाव में जनता ही जनार्दन होते हैं और जनता ही सभी कुछ का निर्णायक होता है। वोट आपका है, सोच समझ कर दें। आपका एक वोट बहुत कीमती है। वोट के परिणाम ही बताएगा कि गोपाल जी को आप दिल में बसाते हैं या अपने दिलों से दूर करते हैं। लेकिन जिस तरह से इनके अंदर उमंग है, जिस तरह से उत्साह है, निश्चित रूप से हमें नहीं, आप खुद इसका आकलन कर सकते हैं कि जिस तरह से उमंग दिख रहा है, जिस तरह से उत्साह दिख रहा है, ये सफलता इनको लगता है कि इस बार इन्हें उम्मीद है कि सफलता इन्हें मिलेगी। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज, पाकी।